पेट्रोल बम रखे जाते हैं, वहां तलवारें लेके रखे जाते हैं, फायरिंग की व्यवस्था की जाती है। इसका सारे के सारा रिपोर्ट होम मिनिस्टर को मिला नहीं, होम डिपार्टमेंट के जो हायर अथॉरिटी है उनको कुछ भी इसकी तरह के जानकारी मिली नहीं। क्या फेल्यूर हुई क्या ये सारी एजेंसी? ये मेरा सवाल है कि दिल्ली के सारे एजेंसी फेल्योर हो चुकी। इसके लिए दुर्भाग्य से अमेरिका के राष्ट्राध्यक्ष के सामने भी अपने प्रधानमंत्री जी को जिस तरीके से उनके साथ जाना चाहिए था, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री भी डेफिनेटली दुखी हुए थे कि जब ट्रंप के सामने हम अभिमान से कहते थे कि हमारा हिंदुस्तान सबसे बड़ा है, चाहे पाकिस्तान की कितनी भी आतंकवादी कार्रवाई हो, दुनिया के कोई भी आतंकवादी कार्रवाई करने वाले हो, अपनी जो एजेंसी है, अपनी जो दल है, वो उन्हें 24 घंटे के अंदर सही तरह कैसे उनको सबक सिखा सकते थे। ऐसी जब स्थिति है तभी प्रश्न ये निर्माण हुआ कि 50 घंटे तक अपने सारे एजेंसी देखते क्यों रहे, उनके ऊपर काबू क्यों नहीं पा सके। पुलिस वाले कहते थे कि हमारे पास स्पेशल फोर्स नहीं, जब स्पेशल फोर्स गए तो वो कहते थे कि हमारे ऊपर के ऑर्डर नहीं आ सकी। तो यह अनदेखेपन क्यों हुआ अध्यक्ष सभापति महोदय? शाहीन बाग का मैं समझ सकता हूं, शुरू के पहले दिन में हार्डली 50-60 लोग थे, पूरे देश में वैसा इकट्ठा हो रहा था। लेकिन 50-60 लोग जब शाहीन बाग में आए, उनके आस्ते आस्ते 20-25 हजार तक कैसे गए, उनके ऊपर कंट्रोल करना, उसके ऊपर सही तरीके से ध्यान देना, और जो दंगा फसाद करने वाले लोग जो घुसकर इस देश को खतरा पहुंचने वाले जो कुछ कार्रवाई कर रहे थे, उनकी सही तरीके से जानकारी दिल्ली के सारे एजेंसी को मिलना ये आवश्यक था। सभापति महोदय, आपके जानकारी में मैं लाना चाहता हूं कि सीए के बाद पूरे देश में कहीं ना कहीं ऐसा शाहीन बाग जैसी घटना होने लगी। अभी महाराष्ट्र में भी आप जानते हैं, मुंबई में कितने बड़े मुसलमान एरिया है, चाहे महाराष्ट्र के अन्य कई एरिया में मुसलमान आबादी बहुत भारी संख्या से रहते हैं, वहां भी सीए के खिलाफ ऐसे प्रदर्शन करने चालू हुआ था। लेकिन मैं कहता हूं इस सभागृह में, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे जी ने सारे लोग जहां ऐसे शाहीन बाग जैसे इंसिडेंट करने की कोशिश हो रही थी, कहां ऐसे इसके बारे में प्रदर्शन करने के लिए शुरुआत हो रही थी, वहां के मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे ने तुरंत उनके साथ संबंध रखा, उन्होंने बुलाया और उनके साथ बातचीत की, और सीएए जो इंप्लीमेंट नहीं हुआ, एनआरसी, उसके बारे में सोचो मत, ये बताने का काम वहां महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जब किया, तब महाराष्ट्र में इतनी बड़ी संख्या से जो आंदोलन हो रहे थे तो भी वहां कोई भी घटना, ऐसी हिंसा की घटना नहीं हुई। एक छोटा सा बात था हिंगोली में, बाकी मुंबई नहीं, ठाणा नहीं, औरंगाबाद नहीं, महाराष्ट्र के सारे इलाके में आज भी वही शांति से रहे, वही भाईचारा से रह रहे। फिर दिल्ली में ये नाकामयाबी क्यों प्राप्त हुई? सभापति महोदय, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ये जानना चाहता हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के उस वक्त में अपने देश में हिंसा निर्माण करे और उनको दिखा दे कि भारत में शांति नहीं है, ऐसी एजेंसी जो अपने देश में काम करने वाली है, उनका खोज करना, उनके ऊपर पाबंदी लाना अपने सारे एजेंसी का काम है, शासनकर्ता का भी काम है। जब वहां पाकिस्तान के आतंकवादी अड्डे उद्ध्वस्त करने में हमारी सेना सफल होती है, तो दिल्ली में ये आतंकवादी कार्रवाई करने वाले लोगों को पाबंदी लाने में असफलता क्यों प्राप्त हुई, ये हमें जानकारी करने का हमारा अधिकार है। सभापति महोदय, मैं धन्यवाद दूंगा और यही विनंती करूंगा, भविष्य में दिल्ली हो, मुंबई हो, एक तरफ तो कोरोना से पूरी इकोनॉमिकल सिचुएशन बिगड़ जा रही है, और ऐसे वक्त में एक दंगा फसाद होना हिंदुस्तान के लिए अच्छा नहीं है, और इसीलिए सारे हिंदुस्तान में शांति रखे, सारे हिंदुस्तान में भाईचारा मना जाए और हिंदुस्तान के लोग सुखी रखे, यही मैं प्रार्थना करता हूं। धन्यवाद। श्री राजीव रंजन सिंह जी। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज।